तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विथ अजीत कुमार पर। आज का टॉपिक है स्वर और व्यंजन। आज हम स्वर और व्यंजन को जो लड़का क्लास 1 में होता है और क्लास मान लीजिए 12th तक या जिस कंपटीशन लेवल तक आज हम आपको पढ़ाएंगे, सभी के लिए काम आएगा। जो क्लास 1 का लड़का भी होगा वो भी सीख लेगा, 6 का होगा वो भी सीखेगा, 8 का जिसको काम है वो सीख लो। बहुत डिटेल वाइज हमने पढ़ाया है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों का वर्गीकरण मुख्यतः दो भागों में किया गया है। पहला है स्वर, जिसे इंग्लिश में वावेल्स कहते हैं। दूसरा व्यंजन, जिसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों को वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? दो दो भागों में, स्वर और व्यंजन। तो चलिए आगे स्वर देखते हैं। स्वर में क्या है कि स्वर वे ध्वनियां हैं जिन्हें बोलने में वायु मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। देखिए, स्वर वे ध्वनियां हैं जिन्हें बोलने में वायु मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। समझिएगा, हिंदी में 11 मुख्य स्वर हैं। कौन कौन से? तो स्वरों की सूची: अ, आ, ई, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ऐ, ओ, औ। इतना है। अब इसका हम लक्षण कैसे देखेंगे? तो देखिए, इसका लक्षण ये है। लक्षण भी देखिए, स्वरों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है जिसमें रुकावट नहीं उत्पन्न होता है। वायु मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता है, यहाँ पर लिखा गया है। दूसरा तीसरा, स्वर शब्दों की रचना के लिए आवश्यक होते हैं। स्वर जो शब्द हैं वो शब्दों को रचना करने में मदद करते हैं। इतना हो गया। अब थोड़ा सा आगे देखिए। स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला है हस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो हम लोग देखेंगे हस्व स्वर। आगे देख लीजिए, वे स्वर जिनका उच्चारण छोटे समय में होता है। उदाहरण: अ, हर्षई, हर्षऊ। इसको हर्षई पढ़ेंगे और इसको हर्षऊ पढ़ेंगे। इसका आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। डिटेल वाइज पढ़ाएं आप लोग। वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोगों को पूरा समझ में आने लगेगा स्वर और व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, ये सब आपको। व्यंजन भी है इसमें। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है दीर्घ स्वर। दूसरा क्या था? दीर्घ स्वर। स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला था हस्व स्वर, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट वॉल्यूम कहते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण छोटे समय में होता है उसे हस्व स्वर कहते हैं। हस्व स्वर का उदाहरण में आता है अ, हर्षई, हर्षऊ। अब देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण हस्व स्वर से अधिक समय में होता है। हस्व स्वर जो था वो कम समय में होता था, लेकिन दीर्घ स्वर है वो थोड़ा उससे ज्यादा समय में होगा। जैसे आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है, यानी कि लॉन्ग भावेल्स। इसका देखिए नोट: स्वरों का उच्चारण स्थान यानी कि माउथ पोजीशन और मुख के उपयोग के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। इनका जो विभाजन है वो बोलने के आधार पर किया गया है, स्वर और व्यंजन के। ये हस्व स्वर और दीर्घ स्वर। सॉरी। अब देखिए व्यंजन। देखिए कॉन्सोनेंट। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख से बाहर निकलने के दौरान किसी अंग द्वारा अवरोधित होती हैं, मतलब किसी अंग से टकराती हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मुख्य 33 व्यंजन है। हम आगे बताएंगे, आगे आप ये समझ लीजिए पूरा। व्यंजन की कॉन्सोनेंट। वे व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु वायु मुख से बाहर निकलने के दौरान किसी अंग द्वारा अवरोधित होती है। जैसे बोलने के दौरान किसी अंग द्वारा वो टकराती है, उसी को हम व्यंजन कहते हैं। ये 33 है। हिंदी में 33 मुख्य व्यंजन है। अब इसका सूची देखिए। सूची में है कि क वर्ग, जिसमें क ख ग घ अंग आता है। छ वर्ग, जिसमें च छ ज झ य। ट वर्ग, जिसमें ट ठ ड ढ अण। त वर्ग, त थ द ध न।
प वर्ग प फ ब भ म। इतना हो गया। इतना तो आप लोग ये जानते हैं। अब देखिए अंतः स्व व्यंजन, इसमें य र ल व चार आते हैं और उसमें स्व व्यंजन, उसमें स्व व्यंजन में आते हैं चार। य र ल व के बाद जस्ट आप लोग स्टार्ट करिए तलावी स मूर्धनी स दंती स ह। इतना हो गया। व्यंजनों की सूची हो गया। और इसका देखिए व्यंजन के लक्षण देख लीजिए। व्यंजन के भी दो तीन लक्षण हैं, आप लोग को बताएंगे। पहला लक्षण देख लीजिए, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं किया जा सकता। बात सही है। अगर क बोलेंगे तो क प्लस अ, आप लोग पढ़े होंगे क प्लस अ आता है। तो वही बोला है कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं किया जा सकता है। आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। दीर्घ स्वर ये हो गया। दूसरा आप लोग व्यंजन का ले लीजिए। फिर आप लोग पूरा ये हो गया। वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोग तभी समझ में आएगा। दूसरा लक्षण है कि वायु मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है। अगर आप लोग व्यंजन जो शब्द है जैसे क वर्ग ट वर्ग ये सब शब्द हैं, अगर आप लोग बोलिएगा तो आपके मतलब कि किसी अंग से टकराएगा। तो वहीं बोला है कि वायु में रुकावट उत्पन्न होती है। व्यंजन शब्द को अर्थपूर्ण बनाने में सहायक होता है। व्यंजन शब्द को अर्थपूर्ण बनाने में सहायक होता है। अब देखिए व्यंजन के वर्गीकरण के आधार पर, देखिए पहला है उच्चारण के स्थान पर। उच्चारण के स्थान के आधार पर कंठ है। आप लोग बोले हैं ना, देखिए आप अब बताते हैं आप लोगों को ये कितने कितने तरह से आप लोग इस शरीर के अंग से टकराता है। कंठ यानी कि कंठ से जो टकराता है वो क ख ग घ अंग, कंठ से। ताल लिया च छ ज झ ञ यानी कि जीभ से। मूर्धन्य ट ठ ड ढ अड़ यानी कि मुद्दा जो है ना अंदर उसी से। दंत यानी कि दांत त थ द ध न। और ओठ, ओठ से प फ ब भ म, ये सब टकराते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लास्ट में आगे पूरा समझ लीजिए। अब बच्चा उच्चारण के आधार पर, तो जो घोष व्यंजन है उच्चारण, दूसरा है उच्चारण प्रकार के आधार पर। घोष व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय गले से ध्वनि निकलती है, जैसे ग घ ज झ, ये गला से चलता है, उसे घोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन में जिनका उच्चारण करते समय गले से ध्वनि नहीं निकलती है, जैसे कि क ख च छ, ये सब गला से नहीं है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। समझ में आया नहीं आया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। कमेंट बॉक्स इसके लिए है। और कहीं पर डाउट है तो आप लोग पूछिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला टॉपिक किस चीज़ पर बनाना है, किस टॉपिक पर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब एक प्यारा सा कमेंट करे बगैर जाइएगा मत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।